नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंधों की वर्तमान स्थिति पर। ये दो पड़ोसी देश हैं, जिनकी साझी इतिहास, संस्कृति और सीमाएं उन्हें करीब लाती है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने इन रिश्तों में कुछ तनाव पैदा कर दिया है। 17 दिसंबर 2025 तक की ताजा खबरों के आधार पर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। ये वीडियो आपको पूर्ण जानकारी देगा, इतिहास से लेकर वर्तमान मुद्दों तक। अगर आप भारत बांग्लादेश के रिश्तों के बारे में उत्सुक हैं, तो अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत और बांग्लादेश के संबंधों की जड़ें गहरी है। ये रिश्ता सिर्फ पड़ोसी होने का नहीं, बल्कि भाईचारे और साझे संघर्ष का है। याद कीजिए 1971 का वो दौर, जब पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषी लोगों पर अत्याचार हो रहा था। भारत ने न सिर्फ लाखों शरणार्थियों को शरण दी, बल्कि बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौजों को हराया और 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया। ये दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान ने भारत को मित्र राष्ट्र कहा। उस समय से दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और सुरक्षा के मजबूत संबंध बने। 1972 में भारत बांग्लादेश मैत्री संधि हुई, जो आज भी आधार है। दोनों देश 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, दुनिया की 5वीं सबसे लंबी। गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां दोनों को जोड़ती है। आर्थिक रूप से भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2024 से 25 में द्विपक्षीय व्यापार $15 बिलियन से ज्यादा का रहा। लेकिन इतिहास में चुनौतियां भी रहीं। 1975 में शेख मुजीब की हत्या के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता आई। 2000 के दशक में बॉर्डर पर घुसपैठ और आतंकवाद के मुद्दे उठे। फिर भी शेख हसीना के शासनकाल 2009 से 2024 में रिश्ते मजबूत हुए। लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट 2015 में हुआ, जिससे एन्क्लेव्स का मुद्दा सुलझा। भारत ने बांग्लादेश को कोविड वैक्सीन दी और बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को ट्रांजिट दिया। हालांकि 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद स्थिति बदली। छात्र आंदोलन से शुरू हुआ विरोध में बदल गया और हसीना भारत भाग आईं। अब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है, जो चुनाव की तैयारी कर रही है। ये बदलाव दोनों देशों के रिश्तों पर असर डाल रहा है। अब बातें हैं वर्तमान स्थिति पर। 17 दिसंबर 2025 तक भारत बांग्लादेश रिश्तों में तनाव बढ़ा है। मुख्य वजह है बांग्लादेश में एंटी इंडिया भावनाएं और कट्टरपंथी समूहों की गतिविधियां। आज ही भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर एम रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया। वजह, ढाका में एक कट्टरपंथी ग्रुप जुलाई ओइक्यो मंचो ने भारतीय हाई कमीशन पर मार्च की घोषणा की थी। दोपहर 3 बजे ये मार्च भारत पर बांग्लादेश की राजनीति में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए था। उन्होंने फांसीवादी हसीना की वापसी और भारत की प्रॉक्सी पार्टी जैसे नारे दिए। इसके जवाब में भारत ने ढाका में अपनी वीजा सर्विसेज बंद कर दी। दोपहर 2 बजे से एमईए ने कहा, हम बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो भारतीय मिशनों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करे। भारत ने बांग्लादेश के आरोपों को खारिज किया, जैसे कि शेख हसीना और अवामी लीग पर आतंकवादी हमलों का आरोप। 14 दिसंबर के प्रेस नोट को भारत ने बेबुनियाद बताया। ये तनाव अगस्त 2024 से बढ़ा है, जब हसीना की सरकार गिरी। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले की खबरें आईं, मंदिर तोड़े गए। भारत ने चिंता जताई, लेकिन बांग्लादेश ने इन्हें अतिरंजित कहा। बॉर्डर पर घुसपैठ बढ़ी। 2025 में 1100 से ज्यादा प्रयास, 2500 गिरफ्तारियां। बांग्लादेशी नेताओं के बयान ने आग में घी डाला। महफूज आलम ने कहा, अगर भारत से आतंकवाद निर्यात हुआ तो हम चुप नहीं रहेंगे। हसनत अब्दुल्लाह ने भारत को शत्रु देश कहा और पूर्वोत्तर भारत, 7 सिस्टर्स को अलग करने की धमकी दी। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए। 12 दिसंबर को एक छात्र नेता शरीफ ओस्मान हादी पर जानलेवा हमला हुआ, जो लाइफ सपोर्ट पर है।
बांग्लादेश ने अवामी लीग पर आरोप लगाया और भारत से अपराधियों को न भागने देने की अपील की। भारत ने इसे झूठा नैरेटिव कहा। फिर भी कुछ सकारात्मक संकेत है। 16 दिसंबर को विजय दिवस पर बांग्लादेश के राजदूत ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। दोनों देशों ने ट्रस्ट, डिग्निटी और म्यूचुअल रेस्पेक्ट पर जोर दिया। नवंबर से दिसंबर 2025 में कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स भी दिखे, जैसे व्यापार मीटिंग्स और सांस्कृतिक एक्सचेंज। लेकिन मुख्य मुद्दे हैं अल्पसंख्यक सुरक्षा, बॉर्डर मैनेजमेंट, एक्सट्राडिशन और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप। ये तनाव दोनों देशों पर असर डाल रहे हैं। भारत के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा खतरे में है। अगर बांग्लादेश में कट्टरपंथ बढ़ा तो घुसपैठ और आतंकवाद बढ़ सकता है। आर्थिक रूप से व्यापार प्रभावित हो सकता है। बांग्लादेश भारत से बिजली, अनाज आयात करता है। बांग्लादेश के लिए भारत का समर्थन जरूरी है। विकास परियोजनाएं जैसे रोड, रेल लिंक्स। अगर रिश्ते बिगड़े तो क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित होगी। सार्क जैसे फोरम्स में सहयोग कम हो सकता है। भविष्य में क्या? दोनों देशों को डिप्लोमेसी बढ़ानी होगी। अंतरिम सरकार चुनाव करा रही है। अगर स्थिर सरकार आई तो बातचीत संभव। भारत बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की रक्षा की मांग कर रहा है। संयुक्त बॉर्डर फोर्सेस बढ़ा सकती है। सकारात्मक पक्ष, साझी संस्कृति जैसे बंगाली भाषा, त्योहार। अगर ट्रस्ट बिल्ड हुआ तो रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इतिहास की मजबूत नींव पर टिके हैं, लेकिन वर्तमान चुनौतियां उन्हें परीक्षा दे रही है। 17 दिसंबर 2025 की घटनाएं दिखाती है कि डिप्लोमेसी और संवाद जरूरी है। उम्मीद है कि दोनों देश शांति और सहयोग की राह चुनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं आप क्या सोचते हैं। जय हिंद।